नमस्कार। डे 7 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है HPRC के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हमने एक अलग से नई सीरीज चलाई है जिसमें हमने डे 1 डे 2 कर जो है रिवीजन स्टार्ट किया है। आज इसी सीरीज का जो है वो डे 7 पार्ट है और आज की इस वीडियो में जो है हम इंपॉर्टेंट डेज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, उनकी थीम डिस्कस करने वाले हैं। 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो रहे हैं डेज से रिलेटेड, उनकी थीम से रिलेटेड, वो सारे जो है वो यहाँ पर कवर जो है वो किए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं व्हाट इज थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 बोलते हैं, इसकी थीम क्या रखी गई थी। आपको पता होना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और इसकी थीम 2025 में जो था वो क्या रखी गई थी। इसकी थीम 2025 में रखी गई थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इसकी थीम रखी गई थी। ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, ये मनाया कब जाता है? हर साल ये जो है वो जून महीने में 5 तारीख को मनाया जाता है। 5 जून को जो है वो मनाया जाता है। कैसी इसकी शुरुआत हुई, कब इसकी शुरुआत हुई थी? तो 1972 में जो था वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो था ये कहा था कि हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो मनाएंगे 5 जून को। और पहली बार ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो था वो 1973 में जो था वो मनाया गया था। और 1973 में जब पहली बार मनाया गया था तो उसकी थीम रखी गई थी ओनली वन अर्थ कर इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। तो ये आप वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में जो है वो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं व्हाट इज थीम ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 का इसकी थीम क्या रही? तो बोलते हैं विश्व पर्यटन दिवस जो 2025 का रहा, इसकी थीम रही टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इसकी थीम रही। अगर हम इंपॉर्टेंट जानते हैं थोड़ा सा यहाँ से, तो आपने वर्ल्ड टूरिज्म डे ध्यान रखना है कि ये मनाया कब जाता है। तो ये 27 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। 27 सितंबर को हर साल वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है और 2025 में इसकी थीम टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो रखी गई थी। देखिए, सितंबर महीने में मैं कुछ इंपॉर्टेंट डे बता देता हूं आपको, परंतु कुछ और आगे भी जो है वो आएंगे। सितंबर महीने में जो है वो 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। इसकी थीम रखी गई थी 8 सितंबर के इंटरनेशनल लिटरेसी डे की। बोलते हैं प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल इरा, ये इसकी थीम रखी गई थी। 8 सितंबर को ये मनाया जाता है। और भी पढ़ेंगे आगे चलकर इंपॉर्टेंट डे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो अगर ध्यान से सुना तो अभी मैंने बताया कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है नॉट करेक्टली मैच, तो पहला तो सही मैच किया गया है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की अगर हम बात करें, यहाँ पर दिया गया है कि 28 जुलाई को ये जो है वो मनाया जाता है। तो यहाँ पर ठीक ही दिया है कि ये 28 जुलाई को ही जो है वो मनाया जाता है। उससे आगे इंटरनेशनल यूथ डे दिया गया है कि इसकी थीम रखी गई थी यूथ लोकलाइजिंग द SDGs। तो अभी मैंने क्या बताया कि इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो हर साल जो है वो 12 अगस्त को जो है वो मनाया जाता है और 12 अगस्त को इस साल भी मनाया गया। इसकी थीम यूथ लोकलाइजिंग SDG ही रखी गई थी। तो ये तो बिल्कुल सही दिया गया है। आगे इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज बच जाता है। क्या ये 21 जुलाई को मनाया जाता है? तो ये एक ही ऑप्शन है जो करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए कौन सा दिन कब मनाया जाता है, उसकी थीम क्या थी। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। प्रमोटिंग लिटरेसी इन डिजिटल इरा इसकी थीम रखी गई थी। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है वो 28 जुलाई को जो है वो मनाया जाता है। 28 जुलाई 2025 को जब वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया गया तो इसकी थीम हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन, ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। इंटरनेशनल यूथ डे जो है ये 12 अगस्त को जो है वो मनाया जाता है। इसकी थीम रखी गई थी यूथ लोकलाइजिंग द SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये इसकी थीम रखी गई थी। आगे इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज जो है वो 24 जून को मनाया जाता है। ये आप ध्यान रखना, 21 जून को नहीं, 22 जून को नहीं, 23 जून को नहीं, ये सीधा 24 जून को जो है वो मनाया जाता है। और इस साल इसकी थीम रखी गई थी एलिमिनेटिंग स्ट्रक्चरल बैरियर्स टू वुमेन्स लीडरशिप इन डिप्लोमेसी, ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज का आपको पता चल गया कि कब मनाया जाता है, क्या इसकी थीम रखी गई थी। बाकी के इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम भी जो है वो आपने यहाँ पर जान ली कि बाकी के इंपॉर्टेंट डेज की थीम जो है वो क्या रखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं एम्पावरिंग यूथ टू बिल्ड द फैमिलीज दे वांट इज थीम ऑफ विच डे। तो बोलते हैं कि युवाओं को उन परिवारों का निर्माण करने के लिए सशक्त बनाना जो वो चाहते हैं, ये बोलते हैं किस दिन का विषय जो था वो रखा गया था। तो एम्पावरिंग यूथ टू बिल्ड द फैमिलीज दे वांट, ये थीम रखी गई थी किस दिन की? ये इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे की थीम जो था वो रखी गई थी। अगर हम ग्लोबल पेरेंट्स डे मनाया जाता है तो ये 1 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम रखी गई थी अप्रिशिएट ऑल
पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी, अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। आगे इंटरनेशनल टी डे की अगर हम बात करें तो ये 21 मई को जो है वो मनाया जाता है। 21 मई को इसकी थीम रखी गई थी टी फॉर बेटर लाइव्स, ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट डेज आपने जो है वो ध्यान रखने हैं जो हमने यहाँ पर पढ़े। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हम देखें उससे पहले देखिए इस वीडियो में हम 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। यहाँ तक अगर आप देखते हुए सुनते हुए पहुंचे तो डेफिनेटली आपको हेल्पफुल भी वीडियो लगी रही है, तो अगर हेल्पफुल लग रही है तो अप्रिशिएट कर दीजिए और 1000 लाइक का टारगेट रखा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल कब मनाया जाता है। देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो हर साल मनाया जाता है, कब ये जो है वो मनाया जाता है, तो ये जो है वो हर साल मई महीने में मनाया जाता है और 3 मई को ये हर साल जो है वो मनाया जाता है। 3 मई को ये इस साल भी मनाया गया। इसकी थीम क्या रखी गई थी, इसकी थीम रखी गई थी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन द फेस ऑफ AI रेवोल्यूशंस, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन फेस ऑफ AI रेवोल्यूशन इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। अगर हम बात मई महीने की करते हैं तो मई महीने में क्या कोई और इंपॉर्टेंट डे भी मनाया जाता है, कुछ डे तो आप आगे भी पढ़ेंगे मई महीने के, परंतु 11 मई की बात हम कर लेते हैं। यहाँ पर 11 मई को जो है वो नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो मनाया जाता है। 21 मई की हम बात कर लेते हैं। 21 मई को जो है कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, इस दिन नेशनल एंटी टेररिज्म डे जो है वो मनाया जाता है। तो 11 मई, 21 मई, 3 मई, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज आपने ध्यान रखने हैं मई महीने के। अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या पूछा गया है। बोलते हैं व्हाट इज थीम ऑफ ह्यूमन राइट डे 2025, तो ह्यूमन राइट डे 2025 की थीम क्या रखी गई थी। तो देखिए ह्यूमन राइट डे की जो थीम रखी गई थी वो रखी गई थी ह्यूमन राइट्स अवर एवरीडे एसेंशियल, ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ह्यूमन राइट डे के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे, परंतु ऊपर वाले क्वेश्चन से एक और इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ। हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे तो पढ़ लिया, परंतु यहाँ पर एक और चीज आपने ध्यान रखनी है कि फ्रीडम प्रेस इंडेक्स भी निकाला जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी जो है वो निकाला जाता है, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो 2025 का निकाला गया उसमें इंडिया का क्या रैंक जो है वो रहा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2025 में इंडिया का रैंक जो है वो क्या रहा, 151st, 151वां रैंक जो है वो इंडिया का जो है वो रहा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ये आपने ध्यान रखना है कि इंडिया का क्या रैंक रहा है। अगर हम सबसे पहले नंबर पर कंट्री देखेंगे तो नॉर्वे सबसे पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर इस्तोनिया है, तीसरे नंबर पर नीदरलैंड है, चौथे नंबर पर स्वीडन है, पांचवें नंबर पर फिनलैंड है, छठे नंबर पर डेनमार्क जो है वो है। अगर हम बात यहाँ पर इंडिया में प्रेस की करते हैं कि ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकाला किसके द्वारा जाता है, तो ये एक ग्लोबल वॉच डॉग है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इनके द्वारा जो है ये निकाला जाता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आपको इंडिया का रैंक 2025 का जो है वो पता चल गया। 2025 का रैंक इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा ह्यूमन राइट डे का थीम तो आपने जान ही ली, ये भी जानते हैं कि ये ह्यूमन राइट डे जो है वो हर साल मनाया जाता है, कब ये मनाया जाता है। तो ये ह्यूमन राइट डे दिसंबर महीने में मनाया जाता है, हर साल दिसंबर 10 को जो है ये मनाया जाता है। दिसंबर 10 को जब ये मनाया गया तो इसकी थीम क्या रखी गई थी, इसकी थीम रखी गई थी ह्यूमन राइट्स अवर एवरीडे एसेंशियल, जो है वो इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। तो ये आपने ह्यूमन राइट्स डे की थीम जो है वो ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज थीम ऑफ वर्ल्ड सॉइल डे 2025, तो विश्व मृदा दिवस की यहाँ पर जो है वो बात की जा रही है कि विश्व मृदा दिवस की 2025 में थीम जो है वो क्या रखी गई थी। अच्छा, विश्व मृदा दिवस मनाया कब जाता है, अगर आपको आता है तो जल्दी से सोचिए और अभी कमेंट करके इंस्टेंटली कमेंट कीजिए। तो मैं इसकी थीम बताता हूं आपको। वर्ल्ड सॉइल डे की थीम रखी गई थी हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज, तो हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज इसकी थीम रखी गई थी। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए बोलते हैं भैया कि ना कर मान बंदिया एक दिन मिट्टी बीच मिल जाना, तो ये मिट्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बोलते हैं कि वर्ल्ड सॉइल डे जो है वो 2022 में भी मनाया गया, 2023 में भी, 2024 में भी, 2025 में भी। 2025 में ये दिसंबर महीने की 5 तारीख को जो है वो मनाया गया, और 5 तारीख को जब ये मनाया गया तो हेल्दी सॉइल्स हेल्दी सिटीज इसकी थीम रखी गई थी। ठीक है जी, ये पता चल गया आपको यहाँ से। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या बोलते हैं, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRCA के TGT, HPRCA के JVT और पटवारी एग्जाम्स के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं और अपनी स्टडी को एक प्रॉपर शेप दे सकते हैं।
सकते हैं अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने के अलग अलग तरीके हैं। अभी हमने टेस्ट सीरीज का शेड्यूल भी डाला है, कुछ टेस्ट सीरीज पब्लिश हो चुकी हैं पटवारी के लिए, कुछ जेबीटी के लिए कुछ टेस्ट सीरीज का शेड्यूल भी डाला गया है। तो देखिए अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप दिल को तसल्ली देने वाली पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, जिससे आप अपने फ्यूचर को एक प्रॉपर शेप दे सकें, जिससे आप जो है वो अपने भविष्य का निर्माण जो है वो कर सकें। ये बड़े अहम डिसीजन होते हैं लाइफ के कि आप किस और जो है वो जाएंगे। अगर तैयारी करने की ओर जो है वो मुड़े हैं तो आपके लिए सही रास्ते पर चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए टेस्ट सीरीज से होगा क्या कि आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे, आप शेड्यूल फॉलो कर जो है वो अपनी स्टडी को शेप दे पाएंगे। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पर देखिए नेशनल स्पोर्ट्स डे दिया गया है कि क्या ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। फिर नेशनल साइंस डे दिया गया है, क्या ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। फिर नेशनल हैंडलूम डे दिया गया है, क्या ये 8 अगस्त को मनाया जाता है। फिर नेशनल यूथ डे दिया गया है, क्या ये 9 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। हम सबसे पहले नेशनल स्पोर्ट्स डे की बात करते हैं। ये 29 अगस्त को ही मनाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है। फिर उसके बाद नेशनल साइंस डे दिया गया है, ये 28 फरवरी को ही मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही यहाँ पर लिखा गया है। फिर उसके बाद जो है नेशनल हैंडलूम डे यहाँ पर दिया गया है, क्या ये 8 अगस्त को मनाया जाता है। और उसके बाद जो है वो नेशनल यूथ डे दिया गया है, क्या ये 9 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। तो नेशनल हैंडलूम डे की अगर हम बात करें कि नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है, तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगर 8 अगस्त सही सोच रहे थे तो बहुत बड़ी चूक कर रहे थे। 7 अगस्त को ये मनाया जाता है। थोड़ा डिटेल से भी आगे चलकर पता चलेगा। तो ऑप्शन सी इज नॉट करेक्टली मैच। और नेशनल यूथ डे की बात करते हैं, क्या ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए ये 9 जनवरी को नहीं मनाया जाता, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास गलत दी गई हैं। ऑप्शन सी भी गलत दिया गया है, ऑप्शन डी भी गलत दिया गया है। नॉट करेक्टली मैच, बोथ सी एंड डी आर इन नॉट करेक्टली मैच, ये जो है वो सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा करेक्ट करेंगे इनको कि कौन सा दिन कब मनाया जाता है एग्जैक्टली। तो देखिए नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो 29 अगस्त को जो है वो मनाया जाता है। और नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी कि हम राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाते हैं, इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है मेजर ध्यानचंद जी की। मेजर ध्यानचंद जी जो है वो हॉकी के प्लेयर थे, जबरदस्त प्लेयर थे हॉकी के। कहा जाता है कि जब ये हॉकी खेलते थे तो बॉल इस तरह से इनकी स्टिक के साथ चिपक जाती थी कि जैसे मानो कुछ स्टिक में लगाया गया हो। कई बार उसकी जांच भी हुई है कि क्या कहीं इन्होंने कुछ स्टिक में चिपकाया ही तो नहीं, जो बॉल यहाँ से छूटती ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है नेशनल साइंस डे का। वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन जो है वो सीवी रमन जो थे, सीवी रमन के द्वारा जो है वो रमन इफेक्ट को जो है वो डिस्कवर किया गया था। तो उसी की कमेमोरेशन में जो है ये मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। और नेशनल हैंडलूम डे की अगर हम बात करते हैं तो वो 7 अगस्त को जो है वो मनाया जाता है, ना कि 8 अगस्त को। नेशनल हैंडलूम डे अब 7 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 7 अगस्त 1905 को जो था वो लॉन्च किया गया था स्वदेशी मूवमेंट। तो पूछा जाए ना कि स्वदेशी मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था, तो 7 अगस्त 1905 को जो था वो स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था एग्जैक्टली। और नेशनल यूथ डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो वो 12 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। 12 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं इस डे को, क्योंकि इस दिन जो है वो बर्थ एनिवर्सरी होती है स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी की जो है वो बर्थ एनिवर्सरी को जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए ये नेशनल यूथ डे जो है वो मनाते हैं। और दूसरी ओर हमने जो है वो इंटरनेशनल यूथ डे भी जो है वो पढ़ रखा है। इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो वो जो है वो अगस्त महीने में 12 अगस्त को जो है वो मनाया जाता है। तो 12 अगस्त आपने ध्यान रखना है इंटरनेशनल यूथ डे के लिए। और इंटरनेशनल यूथ डे की जो था थीम भी रखी गई थी, यूथ लोकलाइजिंग द एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाली इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। एक जो है वो वर्ल्ड यूथ स्किल डे भी जो है वो मनाया जाता है। वो हमने 15 जुलाई को पढ़ा, जो हमने जो है वो वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो है वो पढ़ा। तो ये अलग अलग डे हैं सारे के सारे, इन सभी को अलग अलग से ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज थीम ऑफ यूनाइटेड नेशन डे 2025। स्टार लाइनर क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन डे 2025 की थीम क्या रखी गई थी। यूनाइटेड नेशन डे मनाया कब जाता है और इसकी थीम क्या थी 2025 में, वो जानते हैं। यहां पर देखिए यूनाइटेड नेशन डे जो है वो पहले देखते हैं इसकी थीम क्या रखी गई थी। इसकी थीम रखी गई थी द यूनाइटेड नेशंस एट 80 बिल्डिंग अवर फ्यूचर टुगेदर। ऑप्शन डी जो है वो इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। द यूनाइटेड नेशंस एट 80
बिल्डिंग अवर फ्यूचर टुगेदर, ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। और अगर हम बात करते हैं द यूनाइटेड नेशन के द्वारा हर साल जो है वो यूनाइटेड नेशन डे को जो है वो 24 अक्टूबर को जो है वो मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन यूएन चार्टर जो है वो अस्तित्व में आया था 1945 में। 1945 में यूएन चार्टर जो है वो अस्तित्व में आया था, इसलिए जो है वो यूएन डे जो है वो मनाया जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डे जो है वो मनाया जाता है। अब मैं यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट डे जोड़ रहा हूँ, वो है वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो कब मनाया जाता है उसके बारे में जानते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल अप्रैल महीने में मनाया जाता है और अप्रैल महीने की 7 तारीख को जो है ये मनाया जाता है। 7 तारीख को ही क्यों वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो हर साल मनाते हैं, क्योंकि 7 अगस्त 1948 को जो था वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो था वो की गई थी, इसलिए इसको जो है वो 7 अप्रैल को हर साल जो है वो मनाते हैं। 7 अप्रैल को जो ये डे मनाया गया, इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम रखी गई थी हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर, इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर इसकी थीम जो था वो वर्ल्ड हेल्थ डे की जो था वो रखी गई थी। तो थीम भी आपने जान ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बोलते हैं एक्ट नाउ फॉर पीसफुल वर्ल्ड इज थीम ऑफ विच डे। बोलते हैं शांतिपूर्ण दुनिया के लिए अभी कार्य करें किस दिन का विषय है। तो एक्ट नाउ फॉर पीसफुल वर्ल्ड जो है ये किस दिन की थीम रखी गई है? ये इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की थीम जो है वो रखी गई है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। और ये बाकी के सभी डे कब मनाए जाते हैं जो ऑप्शन में दिए गए हैं। सबसे पहले तो आप इंटरनेशनल डे ऑफ पीस का जानिए कि 21 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। एक्ट नाउ फॉर पीसफुल वर्ल्ड इसकी थीम रखी गई। और हम बात करते हैं अब सबसे पहली ऑप्शन की, जो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यहाँ पर दिया गया है। ये 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाता है। इसकी थीम से नो टू वायलेंस जो था वो इसकी थीम रखी गई थी। और अगर हम बात करें द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है 21 जून को और इसकी थीम 2025 में योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ जो था वो रखी गई थी। तो इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम रखी गई थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ जो है वो इसकी थीम जो है वो रखी गई थी। अच्छा, 2025 में जो इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया ना, वो 11वें नंबर का इंटरनेशनल योगा डे जो है वो मनाया गया। अब आप मुझे कमेंट कर कर बताइए कि 11वें नंबर का जो इंटरनेशनल योगा डे है उसके लिए कौन सी सिटी को सिलेक्ट किया गया था कि ये सिटी जो है वो इसको होस्ट करेगी। तो जल्दी से कमेंट कर कर बताइए कि कौन सी सिटी में जो है वो इसको होस्ट किया गया है। और पीएम मोदी ने भी इस सिटी में पार्टिसिपेट किया था जब ये डे जो है वो मनाया गया। आप कमेंट कर कर उस सिटी का नाम बताएंगे। अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं तो आपको ज़रूर ये आंसर आता होगा। आगे नेशनल सिक्योरिटी डे दिया गया है, ये 4 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम रखी गई थी अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर सेफ्टी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ये इसकी थीम रखी गई थी। कई बार ऐसा होता है ना कि जो बहुत लंबी थीम्स होती हैं वो एग्जाम में कम पूछी जाती हैं, परंतु जो छोटी थीम्स होती हैं वो ज़्यादा पूछी जाती हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट डेज ऐसे हैं जिनकी थीम्स बहुत लंबी हैं, वो याद रखनी है आपको। इस वीडियो में तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट डेज वैसे कवर किए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया है। वर्ल्ड टीचर्स डे क्या 5 अक्टूबर को मनाया जाता है? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन डे क्या 19 अगस्त को मनाया जाता है? इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे क्या 30 जुलाई को मनाया जाता है? और इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन क्या 14 अक्टूबर को मनाया जाता है? अगर हम वर्ल्ड में टीचर डे की बात करते हैं तो ये 5 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को ही मनाया जाता है और इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे 30 जुलाई को ही मनाया जाता है, ये भी सही है। परंतु ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन है, ये जो है वो 14 अक्टूबर को नहीं मनाते। तो दिस इज नॉट करेक्टली मैच, ऑप्शन डी इज नॉट करेक्टली मैच। अब देखिए कौन सा दिन कब मनाया जाता है और ये इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन कब मनाया जाता है वो भी जानेंगे। वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को मनाया गया, इसकी थीम थी रीकास्टिंग टीचिंग एज अ कोलैबोरेटिव प्रोफेशन, ये इसकी थीम थी। अच्छा, नेशनल टीचर डे 5 सितंबर को मनाते हैं और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को मनाते हैं। इसकी थीम रखी गई थी स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सॉलिडिटी एंड एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज, ये इसकी थीम रखी गई थी। और थीम्स का ध्यान रखें, आप बोलेंगे कि थीम्स को हिंदी में भी लिख दो, तो थीम्स मैक्सिमम टाइम कई बार ऐसा हो जाता है कि पेपर में थीम को इंग्लिश में ही लिखा जाता है, ठीक है, परंतु फिर भी
बड़ी आसान है, 3-4 शब्द होते हैं, 5-6 शब्द होते हैं, इनको आप हिंदी में भी कर सकते हैं कन्वर्ट। आगे बोलते हैं इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे 30 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी थीम काफी बड़ी थी, बिल्डिंग ब्रिजेस सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी सोलिडिटी एंड अ कल्चर ऑफ पीस इसकी थीम थी। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन अब आ गया, इसकी थीम ये 15 अक्टूबर को मनाया गया, ना कि 14 अक्टूबर को, तो ये 15 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी थीम थी रूरल वुमेन राइजिंग शेपिंग रिजाइलेंट फ्यूचर विद बीजिंग +30, ये इसकी थीम थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज थीम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ये डे भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। बोलते हैं विश्व वन्य जीव दिवस की थीम क्या थी। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम क्या रखी गई थी, इसकी थीम रखी गई थी द इनकैलकुलेबल वैल्यू ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये इसकी थीम थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगर आप वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की बात कर रहे हैं ना, तो ये 3 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। कब? 3 मार्च को जो है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो मनाते हैं। और यहाँ पर ना एक बात जरूर ध्यान रखना कि इंटरनेट पर इसकी थीम सर्च करेंगे तो एक थीम इसकी ये भी आ रही है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट, ये भी इसकी थीम जो है वो आ रही है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि पेपर में वैसे तो ये इनकैलकुलेबल वैल्यू ऑफ वाइल्ड लाइफ ही ऑप्शन में दिया होगा, अगर ये ऑप्शन में ना देकर जो है वो ऑप्शन में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट दिया गया है तो वो भी जो है वो सही होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बोलने का मतलब ये है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, किन में से कौन सा करेक्टली मैच किया गया है। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे क्या 22 मार्च को मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे क्या 22 अप्रैल को मनाते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज डे क्या 18 मार्च को मनाते हैं, और वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे यानी कि टीबी डे क्या 24 मार्च को जो है वो मनाते हैं। हम यहाँ पर इंटरनेशनल मदर अर्थ डे की बात करते हैं तो ये बोलते हैं यहाँ पर करेक्टली मैच पूछा गया है आपसे, तो ये जो इंटरनेशनल मदर अर्थ डे है ये 22 मार्च को नहीं मनाते, ये 22 अप्रैल को जो है वो मनाते हैं। और वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाते हैं, ना कि 22 अप्रैल को। और ये जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है ये 18 मार्च को मनाते हैं, नहीं ये 18 मार्च को नहीं, ये 18 अप्रैल को जो है वो मनाते हैं। और वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे बोलते हैं क्या ये 24 मार्च को मनाते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। बिल्कुल वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है वो 24 मार्च को मनाते हैं, ये बिल्कुल सही जो है वो यहाँ पर मैच किया गया है। अगर हम इंटरनेशनल मदर अर्थ डे की बात करते हैं तो ये 24 अप्रैल को जो है वो मनाते हैं। इसकी थीम व्हेन मदर अर्थ सेंड्स अस मैसेज रखी गई। और वर्ल्ड वाटर डे 24 मार्च को मनाते हैं, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन इसकी थीम थी। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाते हैं, इसकी थीम जो था वो हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट रखी गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। और आगे वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ये 24 मार्च को मनाते हैं, इसकी थीम रखी गई थी यस वी कैन एंड टीबी कमिट इन्वेस्ट डिलीवर, ये इसकी थीम रखी गई थी। अब यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट डेज इस क्वेश्चन में दिए गए हैं ये सारे के ही स्टार लाइनर है, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है बोलते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे द थीम व्हाट इज थीम ऑफ नेशनल डॉक्टर्स डे 2025, तो ये भी स्टार लाइनर क्वेश्चन है। बोलते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे 2025 की थीम क्या थी। नेशनल डॉक्टर्स डे 2025 की थीम क्या रखी गई थी, इसकी थीम रखी गई थी बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। इसकी थीम रखी गई थी बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर। और ये मनाया कब जाता है, तो ये जुलाई 1 को, 1 जुलाई को जो है ये मनाया जाता है इंडिया में नेशनल डॉक्टर्स डे। और ये प्रोमिनेंट डे है, इसकी थीम बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स रखी गई थी थीम। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, किन में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया। बोलते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाते हैं, नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे भी 25 जनवरी को मनाते हैं, और नेशनल प्रेस डे 24 जनवरी को जो है वो मनाते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की तो ये 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। नेशनल टूरिज्म डे की बात करते हैं तो ये 25 जनवरी को ही जो है वो मनाया जाता है। और नेशनल वोटर्स डे की बात करते हैं तो ये 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। परंतु यहाँ पर नेशनल प्रेस डे दिया गया है, ये 24 जनवरी को नहीं मनाते। नॉट करेक्टली मैच, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ये जो नेशनल प्रेस डे है ये 15 नवंबर को जो है वो हर साल जो है वो मनाया जाता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी, नेशनल टूरिज्म डे 25 और नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाते हैं। अब हम यहाँ पर जो है वो जानते क्या है, मैं रिवाइज ही करवा रहा हूँ आपको क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं। हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी पढ़ा था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है हम 3 मई को मनाते हैं और उसकी थीम रखी गई थी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन फेस ऑफ द एआई रेवोल्यूशन, वो इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। अब यहाँ पर देखिए आप
अगर आप ध्यान से वीडियो को सुन रहे हैं तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे कमेंट कर कर बताइए कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। अभी पढ़ाया है मैंने पीछे, तो आप कमेंट कर कर उसी को बता दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट डेज और हैं, जैसे कि नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंडिया में, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को, आर्मी डे 15 जनवरी को और आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे 7 दिसंबर को जो है वो मनाते हैं। और नेशनल एंटी टेररिज्म डे हम 21 मई को जो है वो हर साल मनाते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाते हैं। नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को मनाते हैं और नेशनल सिक्योरिटी डे 4 मार्च को। पुलिस कमेमोरेशन डे जो है वो 21 अक्टूबर को और नेशनल पोस्टल डे 10 अक्टूबर को जो है वो मनाते हैं। इसकी पीडीएफ टेस्ट जिन्होंने टेस्ट ज्वाइन की है उनको पहले ही प्रोवाइड करवा दी गई है टेस्ट ग्रुप पर। बाकी 1 से लेकर 5 तक पार्ट को कंपाइल कर कर भी एक पीडीएफ बनाकर आपके साथ टेस्टर्स ग्रुप में शेयर कर दी गई है। जिन्होंने टेस्टर्स को ज्वाइन किया है वहां पर चेक करना। आगे बोलते हैं, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 की जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का क्या रैंक रहा है। तो आप कमेंट कर कर जल्दी से बताइए कि क्या रैंक इसमें जो है वो इंडिया का रहा है। हमने इससे पिछले एडिशन में ये पढ़ा था डे 6 में। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। टेलीग्राम पर आपको जो है वो इस पार्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।